अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से चुल्लू कबाब बनाने की रेसिपी, जिसको आप आसानी से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं और बाहर से भी ज़्यादा अच्छे ये बनकर तैयार होते हैं। और इसको मैं आपको जो है बटर राइस के साथ सर्व करना बताऊंगी, बटर राइस की भी रेसिपी बताऊंगी इसमें, जिससे इसका मज़ा और दुबाला हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलो देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है वो बीफ और कीमा ले लिया था। अब इसमें मैं ऐड करूंगी एक चॉप की हुई प्याज, 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें नमक और एक पूरा अंडा इसमें शामिल कर देना। उसके बाद भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और धनिया का पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून जिसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस, उसके बाद 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी हाफ टी स्पून जितनी इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है हाफ टी स्पून हमें इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथ से ही मिक्स करना है, किसी भी मशीन या उससे मिक्स नहीं करना। उसके बाद आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट में रखते हैं। यहाँ पे जो है मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट किया था, उससे और ज़्यादा अच्छे जो है वो मसाले मैरिनेट हो गए थे। जो है हम मिक्स इसके जो है वो कबाब बनाएंगे। आप कबाब को कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने जो है वो 2 तरीके के शेप दिए थे, जिसमें से एक तरीका ये बिल्कुल बेसिक सा जो चुल्लू कबाब बनाने का है, उसको इस तरह से जो है आप स्टेप्स फॉलो करके बना सकते हो। और इसमें इस तरह से लाइनें डालना बहुत ज़रूरी है, उसी से इसकी खूबसूरती आती है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि मैंने दूसरे वाले कौन से बनाए हैं। तो सबसे पहले इनको फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक सा पैन ले लिया था, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब होते हैं तो ये फ्राई होते हुए बहुत ज़्यादा चिपकने का इनका डर होता है। तो उसके बाद इसमें जो है हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इतना ऐड करना है जितना हम फ्राई होने के लिए काम है, बहुत ज़्यादा ओवर ऑयल नहीं। उसके बाद इन दोनों को इसको दोनों साइड से इतना पकाना है कि ये गोल्डन हो जाए। और क्योंकि ये कच्ची कीमे का कबाब है तो इनको इतना पकाना है कि हमारा जो है कीमा वो अच्छे से गल जाए। इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हमें इनको जलाना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये बिल्कुल तैयार थे, रेडी हो गए थे। और अब जो है दूसरा शेप जो है वो मैंने इनको सीख कबाब की तरह लंबा लंबा दे दिया था, गोल गोल का ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो इसको इस तरह से ये मैंने यहाँ पे जो है कीमे को अपनी मर्जी से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से अब मैंने आधों को उस तरह शेप दे दिया था और आधे को इस तरह इसको मैं फ्राई होने दूंगी। दूसरी जगह मैं ऐसे स्क्यूअर्स में ये इस तरह से तैयार कर लूँगी। हमें शिमला मिर्च चाहिए क्यूब्स में कटी हुई, प्याज चाहिए क्यूब्स में कटी हुई और टमाटर चाहिए क्यूब्स में कटी हुई। ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है इसके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके स्टेप्स देख सकते हैं मैंने किस तरह से पहले शिमला मिर्च रखी है, फिर टमाटर रखा है, फिर प्याज रखी है। अब इस तरह से मैं सारी बना लूँगी और इसको भी हमें फ्राई करना है, लेकिन इतना फ्राई करना है कि हल्का हल्का सारी चीज़ें जो हैं वो फ्राई हो जाए, यानी कि बिल्कुल ही जल कर ख़त्म हो जाए। इस तरह से हमें इसको फ्राई नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे इसको रखना है। मैं जो है वो कबाब का साइड अब यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। एक साइड से हो गए थे, अब साइड से ही पकेंगे, क्योंकि इनको साइड पकने में थोड़ा देर लगती है। तो कोई बात नहीं, आप इसको जब तक नहीं निकालेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब जो है मैंने स्क्यूअर्स सारी तैयार कर ली थी। अब मैंने जो है इनके बराबर में ही इसको रख दी थी, क्योंकि मुझे इसको भी सिर्फ हल्का हल्का ही फ्राई करना था, बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना। तो मैंने इनको कबाब के साथ ही रख दी थी, ताकि ये कबाब के साथ साथ ये भी साथ में ही पक जाए। इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर ये रेडी होते हैं। अब हम अपने राइस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तब तक सबसे पहले एक डेगची में हमें 4 टेबल स्पून भर कर जो है वो ऑयल ले लेना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको जो है ऑयल में पका लेंगे। हल्का सा जो है वो अदरक लहसुन को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे जो तकरीबन आधा किलो जो है वो चावल लिए हैं। इनको पहले ही मैंने भिगा कर रख लिया था, और पानी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। उसके बाद फिर जो है इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन 2 टीस्पून जितना डाला था। उसके बाद इसमें ऐड करना है 1 चिकन क्यूब। बहुत मज़ेदार लगता है। हमें जो है इस तरह से चिकन क्यूब को तोड़ कर डाल देना है। उसके बाद चावलों को हमें जो है इसमें बॉईल कर लेना है, सही से पका लेना है।
پانی کو ہمیں اتنا ہی رکھنا ہے کہ چاول پلاؤ کی طرح، جس طرح ہم پلاؤ کے لیے پانی رکھتے ہیں نا، اس طرح سے یہ ہو جائے۔ اب جو ہے پانی ڈرائی ہونے لگا تھا، چاول جو ہے میرے وہ پورے پک گئے تھے۔ چاولوں کو جو ہے تقریباً ہمیں 80% جتنا پکا لینا جب تک کہ پانی ڈرائی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کر جو ہے وہ دم دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد یہ جو ہے وہ بن کر ریڈی ہوں گے۔ اب جو ہے یہاں پہ میں نے دم کے لیے اس کو کور کر لیا۔ اسٹیم جب آ گئی تھی، چاول میرے کھلے کھلے بن کر ریڈی ہیں اور یہ اتنے مزیدار بنے تھے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت ہی آسانی سے یہ بن کر تیار ہوتا ہے۔ باقی ساری چیزیں بھی میری ریڈی تھی، تو اب میں اس کو کروں گی ڈش آؤٹ۔ ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اس میں جو ہے ہمیں ایک کسی بھی اس میں جو ہے چھوٹے سے کٹورے میں ہمیں جو ہے وہ بٹر کو میلٹ کرنا ہے۔ میلٹ کیا ہوا بٹر ہمیں جو ہے وہ چاولوں پہ ڈالنا ہے، اس سے اس کا جو ہے مزہ وہ بالکل ہی نیکسٹ لیول ہو جائے گا، مطلب بہت ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اس طرح سے میں نے بٹر کو جو ہے وہ میلٹ کیا اور چاولوں پہ ڈال دیا۔ اس کے بعد اس پہ جو ہے ہمیں کباب رکھ کر جو ہم نے پیاز، شملہ مرچ اور ٹماٹر کی وہ سکیورز تیار کی تھی وہ رکھیں گے اور اس کو گرما گرم سرو کریں۔ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت مزیدار ریسیپی ہے، بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوتی ہے، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ تب تک کے لیے ملتی ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں۔